राखी हुई विवियान पर फिदा। ईशा अविनाश को नहीं, विवियान को विनर बनता देखना चाहती हैं एलिस। क्या है दिग्विजय उन्नति के ब्रेकअप का सच? तो क्या है इस हफ्ते की 10 बड़ी खबरें, देखिए टेली रैप के साथ। राखी सावंत ने विवियान डी सेना को सपोर्ट करते हुए उनके हेटर्स को दे दी ये धमकी। छत से कुछ जाऊंगी अगर विवियान नहीं जीता तो एक एक उठा के फेंक दूंगी, फाड़ दूंगी। दिन रात मेहनत करी है उसने सीरियलों में। करणवीर के गेम का शहजादा ने बनाया मजाक, क्या कहा डालें उस पर एक नजर। करण तो करण है, नहीं करण ऐसे बहुत करता ना ऐसे बहुत हंसता था वो, मैं उसको बोलता था ये क्या करता रहता तू, उसको सवाल पूछो वो आगे से सवाल पूछेगा तुम्हें, जवाब नहीं देता वो। हाँ करण अब उसमें मुंह पे बोलने का दम आ गया, पहले उसमें दम नहीं था जो मुझे लगता था। मुझे वो इतना वो नहीं लगता कि क्या बोलेंगे, गट्सी नहीं लगता कि किसी के मुंह पे बोल पाए। तो अभी क्लिपिंग देखी है मैंने कल परसों, तो वो बोलने लगा है, विच इज़ गुड। इशिता ने बताया दिग्विजय से ब्रेकअप के बाद क्या था उनका हाल। खराब लगी वो चीज़, क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो किसी के लिए एंड वो नेशनल लेवल पे दिखाया जा रहा है और सब उस इमेज को ले लेते हैं। जो मर्जी कहो, आपने एक बार कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि वो ये बोल सकता था कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था। मैंने भी हमेशा ये बोला कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था, वो बंदा टॉक्सिक नहीं था, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक टू गिव हिम एनी टर्म जिससे उसकी पर्सनैलिटी को कोई ऐसा दिखाया जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई थी कि, और फिर मैंने उसका जवाब भी दिया कि आई वॉज नॉट टॉक्सिक। अगर मैं ज़्यादा केयर कर रही थी आपके लिए या कुछ भी, तो उसको आप टॉक्सिक टर्म तो मत दो। आप रिलेशनशिप को टॉक्सिक कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व थी और दोनों ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। बिग बॉस 18 को लेकर प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने दी अपनी खास टिप्पणी कि दुनिया में एक ही सिद्धार्थ शुक्ला था, दुनिया में एक ही आसिम है, दुनिया में एक ही राखी सावंत है। इस तरह पे नेशनल नेटवर्क पे बोलना या कि आपके बाप ने बोला था और फिर पानी फेंकना, मुझे अविनाश खासी बदतमीज लगता है। करण ईशा को घर में देख अदिति ने उनके गेम पर दिया धमाकेदार बयान। ईशा एंड करण बोथ एंड दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। आई वुड से ऑनेस्टली दोनों को आई नो ऑफ कोर्स, तो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं यार। दे ब्यूटीफुल पीपल, वेरी काइंड, वेरी वेरी नाइस पीपल, और वो एंटरटेन कर रहे हैं, अंदर अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक बिग बॉस में यही तो चाहिए, मसाला चाहिए, ड्रामा चाहिए, ताकि ऑडियंस देखे। उन्नति ने जब किया था दिग्विजय को प्रैंक कॉल। मैं यहाँ पर रो रही हूँ, वो कुछ नहीं है, तो खत्म हो चुका टॉपिक। अंदर नहीं होगा, घर के अंदर नहीं होगा तो बाहर भी कुछ नहीं होगा। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होगा बिग बॉस में जाके, जैसा है वो वैसे रहेगा। ईशा विनाश के बॉन्ड पर उनके भाई रुद्राक्ष ने रिएक्ट करते हुए कहा, विनाश की बात कर लूँ फॉर एग्जांपल, लोग भले ही बोले कि मतलब उनका बॉन्ड थोड़ा ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, बट आई नो कि जब भी वो कोई बॉन्ड निभाती हैं तो बहुत दिल से निभाती हैं, एंड वो रियल लाइफ में भी ऐसी हैं जैसे वो घर में है, और रियल लाइफ के बॉन्ड्स भी वो उतनी ही अच्छे से निभाती हैं जैसे घर में निभाती हैं। बिकॉज आई नो हर पर्सनली। अविनाश के साथ जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके, जितनी बातें होती हैं वो पूरे मतलब दिल से रहते हैं, और उसमें कुछ भी डबल इंटेंशन नहीं रहते होंगे कि मैं इसको यूज़ करूँगी या उसको यूज़ करूँगी। एलिस ने टेली मसाला को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि उनका कंवर से शादी का क्या है प्लान। मेरी शादी को 5-6 साल है एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज ना मैं रश करना चाहती हूँ ना वो रश करना चाहता है। मुझसे जब भी किसी ने पूछा है मैंने यही बोला है, नॉट एनी टाइम सून, नॉट एनी टाइम सून। 5-6 साल से पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड जब इनफैक्ट सलमान सर ने भी मुझसे पूछा कि 5 साल से पहले आप करना चाहती हैं, माई आंसर वॉज नो, नॉट एट ऑल। So it's a good thing that we are on the same page, guys. दिग्विजय के करीबी दोस्त ने बताया क्या है उन्नति और दिग्विजय के ब्रेकअप का सच। एक कपल जब आपस में सॉर्ट आउट कर सकता है चीज़ें, तो थर्ड पर्सन की क्या ज़रूरत है? चाहे वो कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, तो शायद उसको उसका भी बुरा लग गया। एक वो शो कैसे चीज़ें फट से चेंज हो जाती हैं। तो जो उन दोनों के बीच में था वो काफ़ी बेस्ट था। बिग बॉस के घर में अगर बनी जोड़ी तो इस पर क्या बोलती पब्लिक? करणवीर और चुप, क्योंकि मैंने लाइक फैन पेज में भी बहुत देखा है और उन लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है ऑन टेलीविज़न, तो रियल लाइफ में भी हो सकती है। मुझे लग रहा है करणवीर और चुप। रजत और चाहत, लेकिन रजत करेगा नहीं, क्योंकि वो बाहर किसी के लिए ऑलरेडी सीरियस है।
दिग्विजय कशिश का तो सवाल ही नहीं उठता। चाहत और विवियन का लव एंगल नहीं, खाली वो अपना ईशा और अविनाश का ही दिखता है उसमें तो लव एंगल। तो कौन सी खबर से लगा आपको 440 वोल्ट का झटका, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।